हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। आप हमारी मदद करें फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ज्वार भाटा। सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र पूर्वावलोकन हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है, इसके सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण जो सागर का जल है ये ऊपर उठता है। ये ऊपर उठता है तो इसे ज्वार कहा जाता है। जब ऊपर उठने के बाद ये नीचे गिर जाता है तो इसको भाटा कहा जाता है। तो समझ में आ गया कि सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण जो सागर का जल है ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहा जाता है। जब वो नीचे गिर जाता है तो उसको भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बल, कौन कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल और केंद्रोन्मुख बल। अभिकेंद्रीय बल कहो इसको या केंद्रोन्मुख बल कहो, एक ही बात है। और एक होता है अपकेंद्रीय बल। तो केंद्रोपसारित बल के परिणामों बल के फलस्वरूप होता है, अर्थात पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बल अभिकेंद्रीय या केंद्रोन्मुख बल या अपकेंद्रीय बल को ही केंद्रोपसारित बल भी कहा जाता है। दोनों के दो दो नाम है, केंद्रीय बल या केंद्रोन्मुख बल, अपकेंद्रीय बल या केंद्रोपसारित बल। तो इनके परिणाम में बल के स्वरूप होता है, इनका जो परिणाम होता है इन बल का, उसके स्वरूप पर ज्वार भाटा होता है। पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है वहाँ चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के केंद्रोपसारित बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। फलस्वरूप उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो इस बल पृथ्वी के केंद्रोपसारित बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है, इसलिए उच्च ज्वार आता है। दूसरी ओर पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के विमुख होता है, पृथ्वी का वो गोलार्ध जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ रही है, पीछे साइड पर है, वह केंद्रोपसारित बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है। जो केंद्रोपसारित बल होता है, जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी नहीं जा रही है, वहाँ पर इसका केंद्रोपसारित बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक हो जाता है, इसके आकर्षण बल से अधिक हो जाता है। फलस्वरूप निम्न ज्वार या प्रत्यक्ष ज्वार का अनुभव किया जाता है। इसी कारण पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा। तो अगला देखते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होती हैं तो क्या होता है, दीर्घ ज्वार आता है। यह स्थिति सिजगी कहलाती है। क्या कहलाती है, सिजगी कहलाती है। ऐसा पूर्णमासी व अमावस्या का होता है। कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है या अमावस्या के दिन होता है, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होती हैं। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं 90 डिग्री का कोण, जैसे सूर्य यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है और चंद्रमा यहाँ पर है, तो समकोण हो गया कि नहीं, 90 डिग्री का कोण बना। तो चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ये चंद्रमा है और ये सूर्य, दोनों का बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। फलस्वरूप निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो क्या होता है, निम्न ज्वार आता है। ऐसी स्थिति कब होती, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को देखा जाता है। 30 दिन में 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष अंधेरिया रात और शुक्ल पक्ष जो कि उजरिया रात होती है। तो कृष्ण पक्ष के सप्तमी या अष्टमी के दिन ऐसा मिलेगा आपको, जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण पर होंगी, या तो शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को देखने को मिलेगा, जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर होंगी। तो क्या आता है, निम्न ज्वार आता है। अब लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से 20% निम्नतर तथा निम्न ज्वार भाटा सामान्य से उच्चतर होता है।
तो लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से कितना होता है? 20% निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। सामान्य से क्या होता है? ऊंचा होता है। चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, अतः वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है। चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। इसी से महासागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं। यही कारण है कि महासागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। सूर्य की तुलना में चंद्रमा ज्वार ज़्यादा उत्पादित करता है। कितना गुना? 2.17 गुना। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। तो इंग्लैंड का जो दक्षिण तट है वहाँ पर एक शहर है साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन में डेली 4 बार ज्वार आता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर एवं 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर ज्वार आते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि यहाँ पर 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर के और 2 बार उत्तरी सागर से। इंग्लिश चैनल है वहाँ से 2 बार होकर के और उत्तरी सागर से 2 बार होकर के विभिन्न अंतराल पर ज्वार आता है। तो टोटल मिला के कितना हो गए? 4 हो गए। तो साउथहैम्पटन में कितने बार आता है डेली ज्वार? 4 बार। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के ये कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किनके कारण होते हैं? तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का भी, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, चंद्रमा का भी गुरुत्वीय बल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तीनों सही है। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार जब पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल से होता है अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार। तो अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। और प्रत्यक्ष उच्च ज्वार क्या होता है? प्रत्यक्ष उच्च ज्वार होता है केंद्रोपसारित बल या अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ इस वाले क्वेश्चन में आंसर सही को बताना है कौन सा सही है। पहला है, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर, ठीक है, तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लघु ज्वार भाटा है इसके समय में जो उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर होता है, सामान्य से नीचा होता है, तथा जब निम्न ज्वार आता है तो वो सामान्य से उच्चतर होता है। तो पहला सही है। देखो इसमें कन्फ्यूजन वाला है। लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। तो ये गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से 20% निम्नतम होता है। उच्च ज्वार कितना होता है? सामान्य से 20% निम्नतर होता है, तथा जो निम्न ज्वार भाटा होता है वो सामान्य से उच्चतर होता है। सामान्य से कितना होता है? उच्चतर होता है। लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र या नव चंद्र को नहीं बल्कि शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लघु ज्वार भाटा कब होता है? लघु ज्वार भाटा कब होता है? कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में होता है, सप्तमी या अष्टमी के दिन। अगला क्वेश्चन है, किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी? देखो, जब किस स्थिति में M1, M2, M3, M4। तो देखो जब सूर्य, क्या यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर चंद्रमा है, ये चंद्रमा है और पृथ्वी कहाँ गई, और ये जो है पृथ्वी। तो ये होगा M4 पर होगा। इसलिए कि फ्रेंड्स देखिए, M4 की स्थिति पूर्ण चंद्र की स्थिति तथा M4 की स्थिति नव चंद्र की स्थिति को व्यक्त करती है। इन दोनों परिस्थितियों में सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक सीधे में होते हैं तथा इस स्थिति को सिजकी कहा जाता है। युवती की स्थिति कहलाती है। इन दोनों की स्थितियों में बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। तथापि नवचंद्र की स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी से असामान्य निकट स्थित में होता है
तो अधिक ऊंचे बृहद ज्वार आते हैं। इस प्रकार डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बृहद ज्वार आता है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में हो तब। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती हैं? तो चंद्रमा से होती हैं। जो ऊंची जल तरंगे होती हैं वो चंद्रमा से होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। इसी से महासागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं और सूर्य से 2.17 गुना अधिक ज्वार उत्पन्न करता है चंद्रमा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।